कलाकार कलाकार नहीं होता, सिर्फ वो शख्स होता है जो अपनी मेहनत से कला को आकार देता है। हेलो, हाय एंड नमस्कार, मैं आरजे कृति हूँ आपके साथ। और आज जिस कलाकार की मैं बात करने वाली हूँ, उनकी जिंदगी एक कलाकारी से शुरू हुई और गोल्डन शब्द का बड़ा महत्व रहा। चाहे गोल्डन टेम्पल की बात हो, चाहे उनके गोल्डन कलर के लकड़ी के जूते हो। अमृतसर का ये बच्चा जब इस दुनिया में आया, तब उसके पैर जो थे वो अंदर को थे। अब माँ परेशान, दिल्ली लेके गई तो डॉक्टरों ने कहा कि ये जो है आम बच्चों की तरह चल नहीं पाएगा। वहां वापस आई तो वो बच्चा जो है बड़ी मुश्किल से चल पाता था। तो सभी कहते थे कि कैसा बच्चा है, देखो भूत जैसा बच्चा, चल ही नहीं पाता है। तो माँ ने कह दिया, मेरा बच्चा चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए पैदा हुआ है। और शायद वहीं से शुरुआत हुई उनकी जिंदगी की सक्सेस की। क्योंकि क्या होता है, हमारी जिंदगी में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, बाहर हमें कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप जब घर पहुंचते हैं और घर वाले आपसे सिर्फ ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, तुम वो कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो, तो देखिए आपके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। परिवार की शक्ति शायद यही होती है, और ये शायद इंडिया में आपको बहुत जगह देखने को मिलती है। तो उनकी भी सक्सेस जो है इसी से शुरू हुई। धीरे धीरे उनका जो समय था वो उनकी दादी के साथ ज्यादा बीतने लगा, क्योंकि वो बाहर जाते थे तो बच्चे चिढ़ाते थे। तो उन्होंने दादी के साथ किचन में समय बिताना शुरू किया, मसालों से प्यार हो गया, कैसे खाना बनाते हैं वो सब देखने लगे। अब ये सब चीजें उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रही थी। और 15 साल की उम्र में पहले तो माँ एक गार्डन में ले गई कि बेटा अब जो है तुझे दौड़ना है, ये निकाल जूते और दौड़ना शुरू कर, कोई बात नहीं गिरेगा तो, पर रुकना मत। और उस लड़के ने भी वैसा किया, और आज भी वो सुबह अपने रूटीन को शुरू करने से पहले दौड़ते जरूर हैं। अब सोचा कि कुछ काम करते हैं, तो उनके घर के पीछे जो है ब्यूटी पार्लर हुआ करता था, वो बंद हुआ। तो बच्चे ने सोचा मेरे को जो है बिजनेस खोलना है, बिजनेस करना है, और मैं सबको छोले तो भटूरे खिलाऊंगा, आंटियों को बुलाऊंगा, किटी हाउस बनाऊंगा। पहले तो घर वालों को लगा कि यार कैसी बातें कर रहा है, फिर सोचा कि नहीं यार, बच्चे का साथ देते हैं। और फिर परिवार ने साथ दिया और हो गया। ओपन किचन था, उस ओपन किचन में वो तंदूर लगाते थे और आंटियों को खाना खिलाते थे। उनकी माँ हर वक्त उनके साथ रहती थी। जब भी बारिश होती थी तो माँ छाता लेके खड़ी रहती थी, क्योंकि ओपन किचन था। मेरा बच्चे का काम रुकना नहीं चाहिए। वो आंटियों का दिल जीतते थे और पैसे भी नहीं लेते थे। बस ये सब चल ही रहा था कि उनके एक परिचित उन्हें दिल्ली के 5 सितारा होटल में ले गए, और जब बुफे दिखाया तो उनकी आंखें दंग रह गईं कि यार इतना सुंदर खाना मैंने नहीं देखा, मुझे ये खाना सीखना है। घर वालों को अपनी इच्छा बयां की तो घर वालों ने कहा कि यार कैसे कर पाएगा, तो घर वालों से झगड़ा करके कॉलेज में दाखिला लेने पहुंच गए। इंटरव्यू दे रहे थे तो वो अपनी सादगी बयां कर रहे थे कि कैसे जो है वो आंटियों के साथ किटियां करते थे, उनको छोले भटूरे खिलाते थे और उनसे पैसे भी नहीं लेते थे। और इंटरव्यूअर जो थे वो बड़े मजे ले लेके पूछ रहे थे, अच्छा और बताओ। ये सब के बाद उन्हें पता चला कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, चूंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। कॉलेज के बाहर बैठे थे कि अब घर कैसे जाऊं, घर वालों से लड़कर आया हूं। तो प्रिंसिपल जो है बाहर आए, उन्होंने कहा कि क्यों यहाँ क्यों बैठे हो। तो उसने कहा कि मुझे कह दिया गया है कि थोड़े भटूरे और तल लो, तो ठीक है मैं अगले साल आऊंगा अंग्रेजी वगैरह सीख के। डायरेक्टर ने कहा कि जाओ, तुम अंदर जाओ और जाकर सीखो जो तुम्हें सीखना है, क्योंकि मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ, पर जो सादगी जो ईमानदारी तुम्हारे अंदर है वो मैं नहीं सिखा सकता हूँ। उस बच्चे ने भी पूरी ईमानदारी से सब कुछ सीखा, और वहां से निकलने के बाद कई होटल्स में काम किया, मेहनत करी। और एक बार जब अमृतसर वापस आए तो कुछ कारणोंवश उनका वो जो किचन था जो उन्होंने शुरू किया था वो तोड़ दिया गया। जैसे जैसे उस किचन को तोड़ा जा रहा था, वैसे वैसे उनके सपने टूट रहे थे। और फिर से उनका परिवार सामने आकर खड़ा हुआ, और उनके भाई ने कहा कि अब तू यहाँ मत रहे, अब तू अमेरिका जा अपने सपने पूरे करने के लिए। पर अमेरिका जाना इतना सरल था, इमिग्रेशन के लिए गए वीजा के लिए, तो वहां वीजा इंटरव्यू में हम लोग कैसे डरे डरे सहमे बैठते हैं कि क्या पता वीजा मिलेगा कि नहीं। लेकिन वो बच्चा फिर से अपनी सादगी बयां कर रहा था कि कैसे उसे भूत कहा जाता था। उसकी माँ ने उसका साथ दिया, उसकी दादी ने उसे मसालों का प्यार बताया, और अब जो है उसे जाना है अमेरिका, क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने हैं। और अमेरिका जाने की कहानी शुरू हुई। अमेरिका पहुंचे तो उन्हें असल जिंदगी के मायने समझ में आए
कि कैसे जिंदगी में स्ट्रगल होते हैं, सक्सेस पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कड़ी मेहनत की उन्होंने और एक दिन ऐसा आया जब उन्हें अमेरिका में अपने इस कला को प्रदर्शित करने का मौका मिला और उन्होंने भी ढोकले को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वहां आए हुए कई मीडिया के लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई और ऐसे उनकी जिंदगी की कहानी निकल पड़ी थी एक महान शेफ बनने की तरफ। और ये सब चल ही रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, मैंने एक लंगर से खाने की महत्वता को जाना है तो उस लंगर के बारे में लिखूं कि कैसे बड़े से बड़ा व्यक्ति वहां सेवा करता है, खाना इतनी सरलता से देता है और जो लेता है वो भले चाहे कितना रईस क्यों ना हो, दोनों हाथ पसार कर खाने को स्वीकार करता है। तो ये कई सालों से चली आ रही प्रथा है, इसको मैं किताब में उतारना चाहता हूँ। एक लाइब्रेरी में बैठे थे कि इस किताब के बारे में लिखूं तो एक शख्स आया। उस शख्स ने उनसे कहा कि तुम चाहे कितना भी ये सब लिख लो, हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे, 10 गुना मुझसे कम ही रहोगे। तो उसने पूछा भाई क्यों? मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैं सीख जाऊंगा, मेरी ग्रामर पे भी काम कर रहा हूँ। उसने बोला नहीं नहीं, बात अंग्रेजी की नहीं है, बात इसकी है, इस चमड़ी की है, इस रंग की है, तुम हमेशा पीछे रहोगे। ये बात उस शख्स को खल गई। जाकर अपने वॉलेट में जो अपने माता पिता दादी की तस्वीर थी उसे देखा और उस रात सोचते रहे कि ये मेरे लिए नहीं, इस चमड़ी को कहा गया है क्योंकि इनसे ही मुझे ये चमड़ी मिली है। अगले दिन गए और उस शख्स को कहा मैं 11 गुना तुमसे बेहतर होकर बताऊंगा और वाकई 11 नहीं 1000 गुना बेहतर होकर बताया। मैं बात कर रही हूँ मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना की। विकास खन्ना आज इतना बड़ा नाम है कि उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मास्टर शेफ इंडिया के होस्ट रहे हैं, कई अवार्ड्स उन्हें मिले हैं, फिल्म मेकर हैं और अभी कोरोना काल में उन्होंने अमेरिका में बैठे बैठे कई करोड़ लोगों तक खाना पहुंचवाया है और इसके लिए भी उन्हें एशिया के एक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन विकास जी की सबसे खूबसूरत और सीखने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि जिंदगी में अवार्ड्स ये सब ना एक समय के बाद मायने नहीं रखते। जो चीज मायने रखती है वो ये कि हर इंसान एक कमी के साथ पैदा होता है, लेकिन उस कमी को स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना है और उसी को अपनी ताकत बनाना है। तो क्या हो गया आप अच्छे नहीं दिखते, तो क्या हो गया आपकी हाइट कम है, क्या हो गया आप काले हैं, क्या हो गया आपको अंग्रेजी नहीं आती, क्या हो गया? आपको उस कमी को ही अपनी ताकत बनाते हुए अपने काम को प्रूव करना है और लोगों को बताना है कि हाँ आप क्या है। यही चीज शायद हम सभी को जिंदगी में सीखने की जरूरत है। आज इस समय में जब कंपटीशन इतना जबरदस्त है, हर कोई एक रेस में दौड़ रहा है, तो बस उसी रेस को हटाएं, अपनी कमी को पहचानते हुए उसको ताकत में कन्वर्ट करें और आगे बढ़ना शुरू करें। इसी नोट के साथ मैं आपसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुलाकात करती रहूंगी। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कुछ ऐसे लोगों की कहानी को आप जान पाएं जो आपको प्रेरणा तो देती हैं लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी को जीने का एक सही सलीका भी बताती हैं। नमस्कार।